सो आपके पास जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो है अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक क्या होता है, हमने वोल्केनोज पढ़े अभी तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है अर्थक्वेक कि अर्थक्वेक क्या है, ठीक है। सबसे पहले अर्थक्वेक है क्या, डेफिनेशन देखो। तो अर्थक्वेक को हम सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो क्या है, वो इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेक करना, हिलना, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम देखें तो क्या चीज़ है ये, पूरा फिनोमिना क्या है वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थ शेक क्यों करती है। तो उसके लिए एक चीज़ ये भी देख लो कि एक नेचुरल इवेंट है, ये तो आपको पता है, ठीक है। और ये क्यों कॉज होती है, क्योंकि अर्थ के इंटीरियर के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड है, और उस एनर्जी के रिलीज की वजह से, ठीक है, इट इज कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और उस रिलीज की एनर्जी से क्या होता है कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये एनर्जी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। और वो अलग अलग डायरेक्शन में ये वेव्स चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अर्थ है, तो यहाँ से अगर रिलीज हुई तो ये इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, हर साइड, चारों साइड पर ये जो है वो डायरेक्शन जो है वो वेव्स जो है वो मूव करती हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ आई कि अर्थ एक शेकिंग ऑफ द अर्थ है, और वो शेक क्यों कर रही है कि हमारे पास इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्या निकलती हैं, कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो वेव्स की फॉर्म में चलती है सभी डायरेक्शंस के अंदर। अब इसको इलेबोरेट करके समझते हैं। क्या है कि व्हाई डज द अर्थ शेक, अर्थ शेक क्यों करती है, ठीक है। अब हमने पहले देखा कि एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज कहाँ से होती है, एनर्जी रिलीज होती है जो आपके पास उस जगह से, कि जहाँ से आपके पास क्या हुआ, दो पॉइंट आ गए, ठीक है। हमारे पास ये एक रहा अर्थ का, ठीक है, एक पोर्शन अर्थ का रहा ये, ठीक है। इनके बीच का अर्थ क्रस्ट के, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि यहाँ से हम देख सकते हैं, ये वाली इमेज आप देखो, यहाँ पे ये पूरा एक पोर्शन था, क्या है, अर्थ सरफेस का, अर्थ की सरफेस का एक पोर्शन था, इसमें एक फॉल्ट आ गया, ठीक है, यानी एक ब्रेक आ गया, ठीक। ये ब्रेक हुआ जब, उससे क्या हुआ, इस ब्रेक से जब एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई, अकर्स अलोंग अ फॉल्ट, ये फॉल्ट से एनर्जी रिलीज होना शुरू हुई। ये फॉल्ट क्यों हुई, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, यानी जो हमारे पास अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स बनी हुई हैं, ये भी टेक्टोनिक प्लेट्स हम इनको कहते हैं, ये प्लेट्स मूव करती हैं, एक जगह से नहीं रुकती, उनकी वजह से जब इन फॉल्ट आ जाते हैं, और फॉल्ट आ गए, उस फॉल्ट से जब एनर्जी रिलीज होती है, अब होगा क्या कि रॉक्स इसमें अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। ये जो हमारे पास ये वाला और ये वाला है, इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, लेकिन इनको एक चीज़ ने जोड़ के रखा है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसको जोड़ के रखा है किस चीज़ ने, फ्रिक्शनल फोर्स ने जोड़ के रखा है। Rocks along front are moved in opposite direction. As the overlying strata press them, the friction force binds them together. ऊपर से तो उन पे प्रेशर बन रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स पर ऊपर से सरफेस का प्रेशर बन रहा है, सरफेस पे लोग घर बना रहे हैं, उसके बाद ऊपर और क्रिस्टल सरफेस है, वहाँ पे मिट्टी है, वहाँ पे रॉक्स है, उसकी वजह से दबा हुआ है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ने इसको क्या करके रखा है, फ्रिक्शन फोर्स ने इसको एक जगह पर बाइंड करके रखा है, ठीक है। अब ये प्रोसेस हुआ तो क्या हुआ, लेकिन कब तक इनकी ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एकदम इसको बाइंड के रखेगी, जब उनका दूर होने की फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी एज कंपैरिजन टू द फ्रिक्शन फोर्स। उससे क्या होगा, ब्लॉक्स जो है वो टूट जाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। यानी ये जब टूट गए तो इन्होंने अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। पहले ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जॉइंट था, लेकिन जब भी टूट गए, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। अब जब अलग अलग डायरेक्शन में इन्होंने मूव करना शुरू किया तो क्या हुआ, दिस कॉज द रिलीज ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी वेव ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। इससे एनर्जी का रिलीज हुई, एनर्जी ने क्या किया, एनर्जी अंदर से, ये वाली एनर्जी यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाले जो सर्कुलर बने हैं ये वेव्स की फॉर्म बताई उन्होंने। ये सर्कुलर पैटर्न जो बनाए हैं, ये वाइट लाइंस जो हैं, ये क्या है, उन्होंने बताया है कि वेव्स किस फॉर्म के, यहाँ से जब निकला, पहले ये एक जैसा था तो नहीं हुआ, लेकिन जब ये निकला तो ये ज़मीन की सरफेस पर भी आने लगे और लार्जर एरिया पर कवर करने लगे। ओके, इससे क्या हुआ, अब हमें देखना है, ठीक है। यहाँ से आप देखो वो पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले ये रेड जो स्मॉल दिए गए हैं, जहाँ से अर्थक्वेक वेव्स का ओरिजिनेशन हुआ, इसको हम कहते हैं फोकस, ठीक है। इसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, ठीक है। और अर्थ सरफेस के ऊपर वाला जो पॉइंट हुआ है सबसे पहला, उसके फोकस के बिल्कुल ऊपर, जहाँ पर सबसे पहले वो वेव्स पहुंची, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर, ठीक है। ये अर्थ सरफेस पर होता है, फोकस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में होता है, ये इनके अंदर डिफरेंस है, ठीक है। फोकस को हाइपोसेंटर कहा जाता है, एपिसेंटर हो गया जो अर्थ सरफेस पर हो, और फोकस इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर होगा। एपिसेंटर में सबसे पहले जो है अर्थक्वेक वेव्स, जो अर्थक्वेक का जो वेव्स होंगी वो पहुंचेंगे, सबसे पहले इम्पैक्ट अर्थक्वेक का देखने को मिलेगा वो